हेलो दोस्तों, मई 12 को लार्सन एंड टूब्रो के रिजल्ट्स आने वाले हैं और साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। तो नोट करके रखिएगा, 12 तारीख को डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे वीडियो में। लार्सन एंड टूब्रो के क्या बिजनेस है, कौन से बिजनेस कितना कमा के देते हैं, सबके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो रहने वाला है, लेकिन बहुत सारी डिटेल्स और एनालिसिस होने वाली है। सबसे पहले शेयर प्राइस बता दूं, 9 तारीख को जब मैं वीडियो बना रहा हूं 1619 का शेयर प्राइस है और अगर 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 16% है और वहीं निफ्टी का सबसे नीचे आप देखिए 9% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये 1 ईयर की बात है। 2022 को अगर हम देखते हैं तो सिचुएशन बहुत चेंज हो रही है। लार्सन एंड टूब्रो अगर आप देखेंगे, अगर उनका शेयर प्राइस 15.8% नीचे है और वहीं पर निफ्टी 7.5% नीचे है, तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म है लार्सन एंड टूब्रो का। तो क्या ये सब चीजें होंगी, चेंज होगी, तो ये हमारा देखने का रहेगा। तो शुरुआत डिविडेंड से करते हैं। लार्सन एंड टूब्रो अगर आप पिछले साल देखेंगे तो 18 रुपीस का उनकी तरफ से डिविडेंड आया हुआ था, 18 रुपीस का। फिर उससे पहले जो साल था 18 रुपीस का स्पेशल डिविडेंड था, फिर 10 और 8 करके 18 रुपए का डिविडेंड था। तो टोटल 36 रुपीस का डिविडेंड था। लेकिन अगर आप स्पेशल डिविडेंड को हटा देते हैं तो 18 रुपीस का ही डिविडेंड था। फिर 2019 मतलब 2018-19 का 18 रुपीस का डिविडेंड, फिर 2017-18 को 16 रुपए का डिविडेंड। तो ये स्पेशल डिविडेंड अगर आप हटा देते हैं तो पिछले 3 सालों से 18 रुपीस का ही डिविडेंड है, फिर उससे 1 साल पहले 16 रुपए का जो हमने डिविडेंड देखा था। तो ये एक है लार्सन टूब्रो की डिविडेंड हिस्ट्री। अब इस बार देखना रहेगा कि क्या ये नंबर्स चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। अब जब हम लार्सन एंड टूब्रो की बात कर रहे हैं, बिजनेस को समझते हैं। देखिए दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर में बात होती है, हैवी इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग में बात होती है, तो लार्सन एंड टूब्रो का एक बड़ा रोल है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, कोई बड़ा ब्रिज बनाना है, कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ काम करना है, वाटर ट्रीटमेंट का या पावर रिलेटेड कुछ काम है, तो लार्सन एंड टूब्रो है। आप थर्मल पावर प्लांट या कोल रिलेटेड कोई बड़ा गैस प्लांट बनाना है, लार्सन एंड टूब्रो है। हैवी इंजीनियरिंग जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया या फिर कोई इक्विपमेंट या वैसा कुछ काम हुआ। डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग, ये सब काम तो लार्सन एंड टूब्रो है। हाइड्रोकार्बन में बहुत सारी कंपनियां हैं, अपस्ट्रीम भी है, ऑनशोर भी है, ऑफशोर भी है। यहां पर जो है समुद्र में काम हो रहा है, तो हाइड्रोकार्बन में भी लार्सन एंड टूब्रो है। उसके अलावा दूसरे भी काम है। फिर आईटी में तो है ही, आईटी में ऑलरेडी अभी आप देखेंगे माइंडट्री और एलटीआई का जो मर्जर है, उसके लिए दोनों कंपनियां फोकस में है, लेकिन अगर उनका पेरेंट अगर आप कहेंगे तो लार्सन एंड टूब्रो ही है। तो ये 3 कंपनियां हैं, एलटीटीएस, एलटीआई और माइंडट्री। फिर फाइनेंशियल में भी है। तो ये सब मेन बिजनेसेस हैं। अब कौन सा बिजनेस कितना कमा के देता है, तो देखिए टोटल अगर आप नेट रेवेन्यू देखें जो अक्टूबर से दिसंबर 2021 जो बिल्कुल रिसेंट में खत्म हुआ, तो 27,220 करोड़ का था, ठीक है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर 2020 में 24,877 करोड़ के थे। तो आप ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन जो है ना 10.2% से 8.5% हुआ है। तो ये एक मार्जिन का समझना पड़ेगा जब रिजल्ट्स आएंगे कि मार्जिन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। मार्जिन बढ़े तो इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल अच्छा है, लेकिन चूंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं। अब देखिए, कोई भी बड़ा एक पावर प्रोजेक्ट बनाना या इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाना है तो स्टील की जरूरत है, मेटल्स की जरूरत है, सबके प्राइस बढ़े हैं। तो किस हिसाब से मार्जिन पर इंपैक्ट होता है वो देखना जरूरी रहेगा। लेकिन अगर आप इंफ्रा में जैसे आप बात करें तो एबिटा मार्जिन इनफैक्ट 24 जैसे ये 27,000 करोड़ में से मैक्सिमम तो इंफ्रा से ही उनको रेवेन्यू मिल रही है। आप देख सकते हैं 18,000 करोड़ तो वहीं से ही आ रहे हैं। तो वहां इनफैक्ट मार्जिन बढ़ा है 6.2 से 7.1% का, ये जो एबिटा मार्जिन है, ठीक है। फिर पावर है, पावर का 1000 करोड़ के आसपास का बिजनेस है। फिर हाइड्रोकार्बन में अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में मार्जिन जो है 12.2 से 9.6% घटे हैं। तो ये सब चीजें हैं। और उसके अलावा मार्जिन पर प्रेशर है तो जो आईटी का जो बिजनेस है जो उनका, तो वहां 25.5% से 23.8%। और देखिए आईटी के कितने रिजल्ट्स आए हैं, एचसीएल के आ गए, इन्फोसिस के आ गए, माइंडट्री और इन सब के भी आ गए हैं। तो मार्जिन का प्रेशर तो वहां भी दिख रहा है। तो यहां तो होगा ही। तो किस हिसाब से रहता है वो देखने का रहेगा। तो मेन है, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को देखते हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है कि उनकी ऑर्डर इनफ्लो कैसी है और ऑर्डर बुक कैसी है। तो ये 2020 का जो 9 महीने हैं, अप्रैल से दिसंबर, उसका डेटा है। और ये है 2021 का अप्रैल से दिसंबर, जहां पर 5% कम हुए हैं ऑर्डर इनफ्लो।
तो ये एक चीज है जो देखने की रहेगी कि ऑर्डर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो ऑर्डर इनफ्लो जितने ज्यादा हो उतने अच्छे हैं। एबिटा मार्जिन ओवरऑल 9 महीने 10.5% से 11.3% ये बढ़े हैं, पॉजिटिव है। प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो इस साल थोड़ा सा कम प्रॉफिट लग रहा है। तो ये प्रॉफिट किस हिसाब से मूवमेंट होता है, ये लगभग 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि अप्रैल से दिसंबर 2020 में इनफैक्ट 8,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट्स था। तो ये देखने का रहेगा कि किस हिसाब से ये प्रॉफिट्स या फिर जो नंबर्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे। अब ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर्स देखना बहुत जरूरी है। आप लार्सन एंड टूब्रो या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को देखें, फिलहाल टोटल ऑर्डर्स आप देखेंगे तो ये है 3.4 लाख करोड़ के, बहुत बड़ा नंबर है। तो ऑर्डर बुक जो है थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन नए ऑर्डर्स जो हैं वो थोड़े घटे हुए हैं। आप देख सकते हैं जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा 1240, ये आप देख सकते हैं 1.2 लाख करोड़ से ये 1.19 लाख करोड़ हो गया। तो ये ऑर्डर्स जितना बढ़े उतना अच्छा है। तो क्वार्टर 4 जनरली ऑर्डर थोड़ा ज्यादा मिलते हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि बड़े बड़े जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं शायद उनको मिले होंगे। बाकी देखेंगे जब भी रिजल्ट्स आएंगे तो हमको और ज्यादा जो है नंबर्स आएंगे। बाकी ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं तो ये 9 महीने का टोटल डेटा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से तो आ ही रहे हैं और हमने देखा भी इंफ्रास्ट्रक्चर ने किस हिसाब से परफॉर्मेंस किया हुआ है। फिर सर्विसेज में आईटी सर्विसेज आ गया, उसके अलावा हाइड्रोकार्बन वहां से हमने देखा है, ये सब आंकड़ों को हमने देखा है, हाइड्रोकार्बन से भी बिजनेस आ रहा है। फिर भारत से 57% बिजनेस है, फिर मिडल ईस्ट से 23% है, फिर बाहर यूएसएन यूरोप से भी 17% है, जो मैक्सिमम आईटी सर्विस से रिलेटेड होगा, क्योंकि इंफ्रा का तो मैक्सिमम डोमेस्टिक भारत और मिडल ईस्ट से ही आते हैं। तो मुझे ये छोटे से वीडियो में मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। हमने लार्सन एंड टूब्रो के बिजनेस को समझा। आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी के साथ जुड़े रहिए, जब भी रिजल्ट्स आएंगे आपके सामने हम लेकर आएंगे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।